तो नए साल का शानदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी है क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सूचना, एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की ये रफ्तार डराने वाली है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी इसी रफ्तार से मामले बढ़े थे। ऐसे में हम सभी को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे कोरोना की रफ्तार बढ़े। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि हम भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाएं। हमेशा मास्क का प्रयोग करें और जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाया है वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। याद रखें, जब हम मिलकर लड़ेंगे तभी कोरोना हारेगा। और इसलिए सावधानी और सतर्कता बहुत जरूरी है। बिहार में कोरोना अपडेट क्या है, अपने दर्शकों को बताते चले। 31 दिसंबर यानी कि पिछले साल 158 कोरोना पॉजिटिव मरीज एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 31 दिसंबर को सामने आए हैं। पटना में सबसे ज्यादा 105 मरीज मिले हैं। पटना में एक्टिव केस की संख्या जो है वो अब बढ़कर 266 तक जा पहुंची है। बिहार में कोरोना के अब 488 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं। तो वहीं कोरोना के मामले जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, इन बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग कल की, जिसमें टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण के साथ संसाधनों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि बिहार में जल्द ही जीनोम सीक्वेंसिंग जांच की शुरुआत हो जाएगी। पटना के आईजीआईएमएस में बहुत जल्द जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत होगी। बैठक में ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों को लेकर के भी समीक्षा की गई। कोरोना मरीजों को घर पर ही दवा की सुविधा हासिल होगी, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और डाक विभाग के बीच करार किया गया है। मंगल पांडेय ने यह भी जानकारी दी कि बिहार में कोरोना टीका के 10 करोड़ डोज जो है वो पूरे हो चुके हैं। 10 करोड़ लोगों को ये टीका जो है वो लगाया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक बिंदु का बहुत विश्लेषण के साथ समीक्षा किया और पूरी तैयारी की जायजा ली है। हम लोगों ने जो अलग अलग प्रकार के विभिन्न अस्पताल बनाए हैं, कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, उन सारे चीज़ों की, ऑक्सीजन की जो तैयारी की गई है उसके बारे में, और जो मरीज घर पर रहेंगे उनको दवाइयाँ जो हम लोगों ने पिछली बार भी उपलब्ध कराई थी उसकी क्या तैयारी है। तो इन सारे विषयों पे एक एक बिंदु पे मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की है और आगे भी पूरे अलर्ट में रहने का निर्देश दिया। जीनोम सीक्वेंसिंग कब से शुरू करा रहे हैं बिहार में? जीनोम सीक्वेंसिंग लैब भी आईजीआईएमएस के अंदर स्थापित हो गया है। उसके रिएजेंट की कमी थी, वो रिएजेंट भी अब आ गया है, बहुत शीघ्र ही वो भी होगा। और आज साल 2022 का पहला दिन, पूरी दुनिया नए साल का स्वागत कर रही है, लेकिन इन सब के बीच कोरोना का खतरा भी बरकरार है, जिससे बचना बेहद जरूरी है। नए साल का जश्न आप जरूर मनाएं, लेकिन जान बचा के। और इसीलिए सीएम नीतीश ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, क्योंकि नए साल से ठीक पहले बिहार में ओमिक्रॉन ने भी अपनी एंट्री मार ली है। न्यू ईयर की मस्ती है, डांस है, धमाल है। नए साल पर जश्न जरूर मनाएं, लेकिन जान बचा के। क्योंकि कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। बिहार में 1.5 गुना की रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है। बिहार में ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है, लिहाजा तीसरी आहट साफ साफ सुनाई देने लगी है। और बाकी लोगों को अलर्ट करने के लिए और सब तरह की तैयारी तो देख ही रहे हैं ना। फिर ये तीसरा दौर शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। हम लोगों के यहाँ बिहार में कितना कम गया था, इतना कम, आज से समझिए कि 10 दिन पहले तक भी 50 के नीचे ही था। अब देख रहे हैं कि रोज कहीं ना कहीं, और खास करके सबसे ज़्यादा तो अपना यहाँ पर पटना में और गया में, तो 2 जगह, बाकी सब जगह लोग कॉन्शियस एक एक चीज़ को देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो बाहर से आता है ना, और वही उसी के साथ कोई संपर्क में आया, कुछ हो रहा है, तब लोगों को फिर अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा।
बिहार देश का 23वां राज्य बन गया है जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एंट्री मारी है। संक्रमण की रफ्तार यही रही तो चिंता बढ़ सकती है, लिहाजा टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर नीतीश कुमार का पूरा फोकस है। यहाँ पर डायरेक्ट रिपोर्ट अभी नहीं आती, इसके लिए दिल्ली भेजा जाता है और वहाँ से जांच होता है, उसके बाद रिपोर्ट आती है। तो अभी एक आया है, तो वैसे तो शुरुआत हो ही गई है। कोरोना को लेकर बिहार पूरी तरह से तैयार है। बेड और दवा के साथ ऑक्सीजन की तैयारी भी पूरी है। बावजूद इसके संक्रमण को हल्के में न लें और कोरोना गाइडलाइन का पूरी सख्ती से पालन करें। नए साल का जश्न जरूर मनाएं, लेकिन जान बचा के। पटना से न्यूज़ 18 के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।